सादियो माने, एक ऐसा शख्स जिसने फटे हुए जूतों से इतिहास रच दिया। उसने फटे हुए जूतों से फुटबॉल खेला और आज वह दुनिया के बड़े फुटबॉलर में से एक है। लेकिन इनका बचपन और संघर्ष को देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि कोई अपने काम के लिए इतना जुनूनी कैसे हो सकता है। सादियो माने की जन्म अफ्रीका के सेनेगल देश के एक छोटे से गांव में हुआ। एक ऐसा गांव जहां पर कोई सुख सुविधा ही नहीं है। यह गांव दुनिया से बहुत पिछड़ा है। ऐसे गांव के बच्चे जीवन में क्या कर सकते हैं। सादियो इतने गरीब परिवार से थी कि उनके पास खाने तक को भी पैसे नहीं थे। कभी कभी तो इन्होंने मिट्टी खाकर भूख का दर्द मिटाया। सादियो माने को फुटबॉल अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा था। लेकिन इतने गरीब लड़के को कौन आगे ला सकता था, कौन उसे सपोर्ट करता है या ट्रेनिंग देता। इस लड़के ने खुद को ही ट्रेन करना शुरू कर दिया था। ठोकरें खा खाकर वह फुटबॉल खेलना सीखा। जब यह 12 साल का हुआ तब उसे पता चला कि देश की राजधानी में फुटबॉल के ट्रायल चल रहे हैं। उसे भी जाना था वहां पर, लेकिन उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह वहां तक पहुंच पाए। 12 साल का सादियो माने भागते हुए 160 किलोमीटर उस शहर में पहुंचा जहां फुटबॉल का ट्रायल चल रहा था। जब सादियो माने ट्रायल देने पहुंचे तो सभी ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी हालत अच्छी नहीं थी। उसकी पेंट फटी थी, उसके जूते फटे थे, उसकी आंखें भरी हुई थी। उसकी आंखें सिर्फ एक मौके की तलाश में थी। जब कोच ने उसे देखा तो उससे कहा कि तुम फुटबॉल कैसे खेलोगे, तुम्हारे तो जूते फटे हुए हैं। जरा अपने आसपास नजर दौड़ाओ, देखो सब लोग कितने अच्छे से तैयार होकर आए हैं। देखो इनको इस तरह से खेली जाती है फुटबॉल। तब उस लड़के ने जवाब दिया कि सर मुझे 5 मिनट दे दो तो आप समझ जाओगे कि कौन तैयार होकर आया है। कोच ने उसकी बात मान ली। गेम शुरू हुआ और उसने 5 मिनट पूरे होने के पहले ही यकीन दिला दिया था कि वह अपनी जिंदगी से ज्यादा फुटबॉल से प्यार करता है। फिर कोच ने कहा, अगर तूने फुटबॉल के लिए इस तरह का ही जुनून तेरे अंदर रखा तो एक दिन लोग मुझे तेरे नाम से जानेंगे। उस दिन सादियो माने बहुत खुश था, यह सोचकर कि उसकी जिंदगी में अब सब सही हो जाएगा। वह चाहता था कि वह जल्दी से घर पर जाए और अपने पिता को यह सारी बातें बताए कि उनका लड़का अब सफलता की राह पर चल चुका है, वह सब कुछ ठीक कर देगा। और उनके पिता भी वह इंसान थे जिन्होंने हर समय इस लड़के को सपोर्ट किया, उसे मोटिवेट किया, उससे कहा कि तू यह कर सकता है। लेकिन जब 12 साल का सादियो माने अपने घर पहुंचा और उसने देखा कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है, तब उसे बहुत दुख हुआ। उसको यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि उसके पिताजी को हार्ट अटैक आया था और आसपास कोई डॉक्टर नहीं था, ना ही कोई हॉस्पिटल और ना ही इतने पैसे थे कि वह उनको कहीं इलाज के लिए ले जा सके। अपने पिता के बिना सादियो माने बहुत अकेला हो चुका था। अब किसके सामने जाकर रोए, किसको अपनी तकलीफ बताए। लेकिन उसने अपने आंसुओं को पोंछा और दिन रात मेहनत करने लगा। उसके गेम को देखकर फ्रांस के एक बहुत बड़े क्लब ने उसे सिलेक्ट कर लिया। फिर क्या, अब वक्त शुरू हो चुका था उसका टैलेंट निखरता रहा और दुनिया को वह अपने टैलेंट से चौंकाता रहा। जो भी उसका खेल देखता तो यही सोचता कि यह प्लेयर हमारे क्लब में होना चाहिए। कुछ ही दिनों में वह लड़का ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड का सफर उसने पूरा किया। उसने अब दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल लीग खेलना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने सदिंगटन के लिए खेलना शुरू किया और उसके लिए उन्हें पैसे भी मिले। साउथैम्पटन के लिए खेलते हुए उन्होंने 2 मिनट 56 सेकंड में एक के बाद एक 3 गोल करके रिकॉर्ड बना दिया, जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। सादियो माने दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब लिवरपूल के लिए खेलते हैं और उन्हें कई सारे रिकॉर्ड और कई सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। सादियो माने ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, जैसा कि उन्होंने कहा था कि एक दिन दुनिया मुझे मेरे नाम से जानेगी, और आज सच में उन्हें पूरी दुनिया उनके नाम से जानती है। और वह कोच को भी आज उन्हीं के नाम से जाना जाता है जिन्होंने उनको वह 5 मिनट दिए थे, वह मौका दिया था खेलने के लिए। सादियो माने ने जितनी भी तकलीफ और जितने भी आंसू बहाए हैं, वह चाहते हैं कि कोई भी बच्चा इस तरह से आंसू न बहाए। पिछले कुछ सालों में उन्होंने अपने गांव में बिजली, स्कूल, सड़क, पानी जैसी व्यवस्थाओं के लिए $2,70,000 का निवेश किया है। जो बच्चे फुटबॉल खेलना चाहते हैं उन्हें वह फ्री किट देते हैं। वह अपने गांव के हर एक शख्स को अपनी तरफ से $70 देते हैं। सादियो माने आज करोड़ों रुपए कमाने के बावजूद भी आज भी वह अपना पुराना टूटा हुआ आईफोन यूज करते हैं। वह कहते हैं कि महंगी चीजें मेरे किस काम की, मैंने गरीबों को वह देने की कोशिश की है जो मैं उन्हें सुविधा दे सकता हूँ। मैं अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाया, मेरे पास बहुत सारी चीजें नहीं थी उस समय, लेकिन मैं आज फुटबॉल की बदौलत इस मुकाम पर पहुंचा हूँ और इसी से मुझे आज लोगों की मदद करनी है और मैं आगे भी इसी तरह मदद करता रहूंगा।
दोस्तों, अगर अब भी सादियो माने को एक बेहतरीन फुटबॉलर और एक महान इंसान मानते हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।